अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। कसूर से हमारी रिपोर्टर मोहम्मद हसनैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर पावर्स लूम्स लेबर यूनियन के मजदूर सेठ अकरम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत वक्त की तरफ से तनख्वाहों में इजाफा किया गया, हमारी तनख्वाहें न बढ़ाई गई, हमारे बच्चों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। 3 दिन से लेबर कसूर के ऑफिस के बाहर दलीलो ख्वार हो रही है, जबकि डिप्टी कमिश्नर कसूर अरशद भट्टी ने भी इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। पावर लूम्स लेबर यूनियन की वजीर आला पंजाब और वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब से अपील है कि सेठ करम के खिलाफ नोटिस लिया जाए ताकि हम गरीब आवाम सुकून से रह सकें और गुजर बसर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के इलाका आशम खास खेली गोट में समाजी सियासी रहनुमा यूनुस ईके खास खेली के दोनों फर्जंद हबीब और सनाउल्लाह की शादी की तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में समाजी सियासी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसी मुराद मेमन चेयरमैन सलीम मेमन, पाकिस्तान खास खेली इत्तेहाद के रहनुमा याकूब खास खेली, इनके यामीन खास खेली, समाजी रहनुमा इजाज फारूक खास खेली, डॉक्टर मुमताज खास खेली, दुम्बा गोट की समाजी रहनुमा मौला बख्श खास खेली, चेयरमैन रमजान खास खेली, साबिका चेयरमैन अख्तर खास खेली, जलील मेमन वडेरा, बाबू सरफराज मेमन गड्डा, प्रेस क्लब के सदर आदम सरीलो, मूसा चन्ना, गुलशेर बारेजू और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मेमन गोट पुलिस की डमलोटी शरबत चौक के करीब मुखबर खास की इत्तला पर कामयाब कार्रवाई। 2 मंशियात फरोश इलाके में मंशियात सप्लाई कर रहे थे तो हेड मुहर्रर फयाज हुसैन जोकियों की सरबराही में सब इंस्पेक्टर तारिक मुगेरी और पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करके 2 मंशियात फरोश मुलजिमान माजिद वल्द रशीद खास खेली, अमीर हुसैन शाह वल्द हुसैन शाह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से हीरोइन बरामद। हेड मुहर्रर थाना मेमन गोट फयाज हुसैन जोकियों से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस ने राब्ता किया, तफसीलात मालूम की तो हेड मुहर्रर थाना मेमन गोट से तफसील मालूम की तो हेड मुहर्रर थाना मेमन गोट ने तफसील देते हुए कहा, मंशियात फरोश इलाके में मंशियात फरोख्त कर रहे थे। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के इलाके यूसी मुराद मेमन चन्ना मोहल्ला बारेजा मोहल्ला में गटर के गंदे पानी की धूम मच गई। इलाका मकी रास्ता पार करने से महरूम, गटर का गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। इंतजामिया गायब, गड्ढा प्रेस क्लब के साफी एहतजाज बन गए। इलाका में वबाई इमराज फैलने का खदशा, इलाका मकी सरापा एहतजाज। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया शिकायत के बावजूद अमला गायब दिखाई नहीं देता। उन्होंने हकाम बाला से अपील की है कि गटर के गंदे पानी की नक्काशी करवा कर इलाका मकीनों को बीमारी से बचाया जाए। मजीद अपडेट कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, अपडेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम सरीलो चैनल 5 न्यूज़ प्लस के साथ में अभी हाशिम खासकरी गोट के बारीचा मौला और चन्ना मौला में मौजूद हूँ। यहाँ गटर का गंदा पानी की वजह से तमाम मूजी अमराज फैल रहे हैं और यहाँ आने जाने के लिए इलाका मकीनों को बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और इंतज़ामिया मुसलसल गायब नज़र आ रही है। गुलशेर बारिजो, जैसा कि ये हमारा बारीजा मौला है, चन्ना मौला है, हाशिम खासकरी गोट है, जिसमें हमारे जो नुमाइंदगान हैं उनकी ना आने की वजह से ये हमारे सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल धर्म भरम है। यहाँ गटरों का पानी पूरे गलियों में, नमाज पढ़ने के लिए परेशान हो जाते हैं कि वो नमाज कैसे पढ़ने जाएं।
अगर यहाँ देखा जाए ये छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही है, गैस्ट्रो जैसी बीमारी है और बहुत ऐसी बीमारियाँ हैं जो यहाँ पर फैली जा रही है। हम आला हकाम से अपील करते हैं कि हमारे गलियों की सफाई सुथराई करवाई जाए। मैं मूसा चना जर्नलिस्ट हूँ। इस वक्त हम हाशिम कासकली कोट चना मोला में खड़े हुए हैं। ये हमारे गलियों का हालत है। जहाँ आप देखें हर तरफ आपको सिर्फ पानी पानी गटर नज़र आएगा। हमारी इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ पे किसी को भी कोई भी टेंशन नहीं है। बच्चे लेडीज़ सारे यहाँ से सबका यहीं से गुजर होता है, लेकिन यहाँ पे कोई किसी की नहीं सोच रहा। हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके ये हमारे रास्ते गलियाँ खोल के साफ कराए जाए ताकि यहाँ से बच्चे बूढ़े गुजर सकें। पानी के उबलने की वजह से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ से पीने की पानी की लाइनें भी गुजर रही है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि गटर का गंदा पानी पीने की लाइन में शामिल होता जा रहा है, जिसकी वजह से मूजी अमराज फैल रहे हैं। खास करके बच्चों को गैस्ट्रो में मुब्तला है यहाँ के बच्चे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ वक्त कबल एक बच्ची की डेथ भी हुई थी गैस्ट्रो की वजह से, मगर उसके बाद उनकी सफाई सुथराई अभी तक न हो सकी। ये अमला मुसलसल गायब नजर आ रहा है। इंतजामिया ने कोई तहरीक नहीं लिया। इलाका वकीलों ने अपील किए कि अगर हमारे मसाइल हल न किए गए तो हम एहतजाज करेंगे और एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। कैमरा टीम मूसा चन्ना के साथ आदम सिल्लो, चैनल 5 न्यूज़ प्लस, कराची। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। राय विंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक उलमाए अहले हदीस इत्तेहाद कौंसल तहसील राय विंड की जेरे एहतमाम हुर्मत कुरान रैली निकाली गई। इसमें राय विंड की कसीर तादाद ने शिरकत की और उलमाए कराम ने खुतबात फरमाए। कारी मोहम्मद अब्दुल्ला अकबर साहब, कारी मोहम्मद अताउल्लाह खान साहब, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला छांगा मांगा, प्रोफेसर मोहम्मद उसामा खान साहब, कारी मोहम्मद जमील अहमद भट्टी साहब, चेयरमैन मोहम्मद आसिफ पहलवान, हाफिज मोहम्मद शफीक नईम, वाइस चेयरमैन मोहम्मद शकील खान, सरपरस्ते आला कारी मोहम्मद अंसरुल्लाह और दीगर उलमाए कराम ने खुतबात फरमाए और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि स्वीडन के सफीर को फिलफौर मुल्क बदर किया जाए और स्वीडन से सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। कुरान पाक हमारी रेड लाइन है। और आखिर में उलमाए अहले हदीस इत्तेहाद कौंसल के अमीर हाफिज तारिक महमूद ने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआए खैर भी की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। राय विंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में धरने के 5वें दिन मुशीर वजीर आजम और पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों की यकीन दहानी पर अगीगा पाकिस्तान के आला ओहदेदारान, एपिका और मुख्तलिफ तंजीमों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक मुशीर वजीर आजम के मुशीर और पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों की यकीन दहानी पर अगीगा पाकिस्तान, एपिका और पंजाब के तमाम महकमों के नुमाइंदों से कामयाब मुज़ाकरात के धरने खत्म करने का ऐलान करते हुए मजीद ऐलान किया गया कि अगर पंजाब हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम तक नोटिफिकेशन जारी न किया तो मुहर्रम के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर नोटिफिकेशन जारी होने और इस पर अमल दरामद होने तक धरना रहेगा। किसी किस्म की ज़बानी यकीन दहानी पर ख़त्म नहीं होगा। इस तारीखी कामयाबी पर पाकिस्तान पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ज़िला सियालकोट के सदर मियां निसारुल हक, जनरल सेक्रेटरी परवेज अहमद ज़ियाई, सीनियर नायब सदर मोहम्मद सफदर सईद जोया, आशिक हुसैन सदीकी, सदर अंजमन असातिज़ा पाकिस्तान मोहतरम तारिक महमूद, सीनियर नायब सदर डॉक्टर हामिद महमूद कुरैशी, खालिद नज़ीर, नजमी तारिक महमूद अंजम, मोहतरम नुसरत हमायूं, मोहम्मद जावेद असलम, मोहम्मद अजीम चीमा, चौधरी इफ्तिखार अहमद के अलावा मिमरान ने इस तारीखी कामयाबी पर ओहदेदारान, मिमरान और पंजाब के तमाम महकमों के मुलाजमीन को मुबारकबाद देते हुए
مزید کہا کہ یہ کامیابی بلا شعبہ اتفاق و اتحاد اور آپس میں ایک پلیٹ فارم پر ڈٹ جانے کی بدولت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے جائز حقوق کی خاطر اسی طرح اتفاق و اتحاد سے ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے رائے ونڈ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد زمان جویا۔ ہمارے رپورٹر سجاد سکاٹی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملیر وائس چیئرمین یوسی درسنا چھنا گڈاپ ٹاؤن مرتضی یار محمد بلوچ کی رہائش گاہ پر یوسی درسنا چھنا کے چیئرمین نبی بخش پالاری، وائس چیئرمین مرتضی یار محمد بلوچ اور تمام اراکین کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں علاقہ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے اور ٹرانزیکشن پریڈ کے مکمل ہونے کے بعد اختیارات منتقل ہونے تک یونین سیکرٹریز اور یوسی ملازمین کے ساتھ ایک میٹنگ کی جائے تاکہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنے کو یقینی بنایا جائے۔ لوگوں کی رسائی اور سہولت کے لیے یوسی آفیسرز ایکٹیو کیے جائیں۔ میٹنگ میں چیئرمین نبی بخش پالاری، وائس چیئرمین غلام مرتضی یار محمد بلوچ، کونسلر صالح محمد خاص خیلی، مجید گبول، نثار احمد برفت، اللہ بچایو گبول، شعیب الفلک شیر جوکیو، عبد الصمد، غلام محی الدین، لیاقت بلوچ، شہاب شداد نے بھرپور طریقہ سے شرکت کی۔ چنیوٹ سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف رانا نوبہار کی رپورٹ کے مطابق انتہائی ایماندار اور تعلیم یافتہ دبنگ پولیس آفیسر چنیوٹ پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اورنگزیب ہرل کو سب انسپیکٹر پر ترقی یاب کر دیا گیا۔ پنجاب پولیس میں آئی جی پنجاب کی جانب سے پولیس محکمے میں ترقیوں کا عمل جاری ہے۔ چنیوٹ میں تعینات ASI اورنگزیب ہرل کو بھی 11 سال بعد ترقی مل گئی۔ مار اورنگزیب ہرل 2012 میں ASI بھرتی ہوئے تھے، 11 سال پولیس میں بطور ASI رہے اور 11 سال ہی اپنے ضلع چنیوٹ میں نوکری کی۔ ضلع میں کافی چوکیات پر بطور چوکی انچارج بھی رہ چکے ہیں۔ بہت قابل محنتی پولیس آفیسرز میں اورنگزیب کا شمار ہوتا ہے۔ اب ان کو 11 سال کے بعد آئی جی پنجاب کی جانب سے محکمانہ ترقی سب انسپیکٹر پر دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مظفر آباد سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف سید بنیاد حسین شاہ کاظمی کی رپورٹ کے مطابق وادی نیلم آزاد کشمیر کسریاں کے مقام پر سیاحوں سے بھری کوسٹر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حادثے سے بچا لیا۔ کوسٹر ڈرائیور سٹارٹ گاڑی چھوڑ کر نیچے اترا، گاڑی چل گئی اور سڑک سے نیچے لٹک گئی، تاہم کوئی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ سیالکوٹ سے میں مصطفیٰ بیورو چیف 5 نیوز پلس۔ اب آپ کی بات چیت کرواتے ہیں افضال احمد سے، جو کہ سفاری ہوٹل میں GM کی سیٹ پہ کام کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی پیچیدہ سا مسئلہ ہو گیا، تو اب ان سے بات کرتے ہیں، ان کی زبان سے پوچھتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے اور کیا پرابلم ان کو آئی۔ وعلیکم السلام جی، میں افضال احمد سر، میں سفاری ہوٹل میں ایز اے جنرل مینیجر کی پوسٹ پہ کام کر رہا تھا، اور ادھر میں کام کرتا رہا، اور کچھ ٹائم بعد میرا ان کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور کچھ دن گزرے ہی تھے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ایک شادی کا رخ اختیار کر گئی، اور ایسے ماشاءاللہ ہمارا بہت اچھا ٹائم گزر رہا تھا، ایک اچھا ریلیشن رہا اور اچھا میاں بیوی والا رشتہ رہا۔ تو ماشاءاللہ جس طرح میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، اسی طرح ہم میاں بیوی کے رشتے کے ساتھ چلتے رہے، اور ادھر میں ایز اے مینیجر کی پوسٹ پہ بھی تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا، اور ساتھ اپنے ماشاءاللہ رشتے کو بھی ساتھ لے کے چل رہا تھا۔ تو ایسے ہی کرتے کرتے ہمارے رشتے میں آ کے کچھ مسائل پیدا ہو گئے، جس کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، تو کس سے شادی آپ کی ہوگی؟ کیا آپ کسی ویٹر سے شادی کی تھی یا کس سے شادی کی ہے آپ نے؟ سر، جو میری شادی ہوئی ادھر کی آنر ہیں CO۔ کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے آسیہ لطیف، ادھر کی CO وہ آسیہ لطیف ہیں، اور مجھے نہیں پتہ کہ وہ کیا چاہتی ہیں مجھ سے،
انہوں نے حالانکہ ان کی ایج میں اور میری ایج میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی تقریباً 42 ہے ایج اور میری ایج جو ہے تقریباً 28 ہے. تو میں ایک چیز کو سوچ رہا تھا کہ میری 28 ایج ہے اور ان کی 40 ایج ہے. اس کے باوجود بھی میری کم ایج ہونے کے باوجود بھی ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کی پہلے شادی بھی ہوئی ہے اور اس لڑکے کی ایج بھی کم ہے, تو پھر بھی یہ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے پہلی بیوی سے اجازت لی ہے؟ جی سر, میں نے شادی سے پہلے میں نے اپنی بیوی سے اجازت بھی لی, مشورہ بھی کیا کہ ایسے اگر میں شادی کرنا چاہوں تو کیا آپ مجھے اجازت دیں گی. تو یہ خیر میں نے یہ اس اجازت کی تقریباً 2 سال پہلے اپنی بیوی سے بات کی تھی. تو انہوں نے مجھے بولا تھا کہ کوئی بھی نہیں, آپ جب بھی دل آپ کا کرے آپ شادی کر سکتے ہیں, میری طرف سے آپ کو مکمل اجازت ہے, آپ کو میں کبھی بھی نہیں روک سکتی کیونکہ آپ ایک اچھے شوہر ہیں. مجھے میری بیوی نے بتایا کہ اگر آپ میرے ساتھ اتنا اچھا چل سکتے ہیں تو آپ کسی دوسری عورت کی بھی عزت خراب نہیں کر سکتے ہیں. تو آیا یہ دوسری بیوی جو ہے پھر اس نے کیوں آپ کی عزت خراب کی ہے؟ سر یہ دیکھیں, یہ رب جانتا ہے کہ اس نے میری عزت کے ساتھ کیوں کھلواڑ کیے یا کیوں میرے عزت کے ساتھ وہ کھیلی. حالانکہ بہت اچھا ہمارا رشتہ چل رہا تھا, میں ادھر کام کر رہا تھا, رشتہ بھی چل رہا تھا. حالانکہ اس کے بعد میں ان کے گھر تک گیا ہوں, مگر انہوں نے مجھ سے 2 باتیں چھپا کے رکھی ہوئی تھی کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ نے ہماری فیملی کے سامنے ظاہر نہیں ہونا اور آپ نے بھی اپنی فیملی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی یہ چیزیں. تو خیر ان کی فیملی اگر ہوٹل میں آتی بھی تھی تو یہ مجھے سائڈ پہ کر دیتی ہیں, مجھے بولتی تھی کہ آپ نے کسی کے سامنے نہیں جانا, میں نہیں چاہتا کہ ہمارے رشتے میں کوئی مسئلہ یا پریشانی پیدا ہو. تو میں خیر اپنے رشتے کو بچانے کے لیے میں ان کی فیملی کے سامنے نہیں تھا جاتا کہ ہمارے رشتے میں کوئی دراڑ نہ پیدا ہو. تو کیا امیر لوگ یشی کے لیے شادی کرتے ہیں یا ویسے اس نے کی تھی شادی آپ کے ساتھ؟ سر دیکھیں, عیاشی کے لیے کرنا ایک علیحدہ چیز ہے, ٹھیک ہے, اور ایک رشتہ نبھانے کے لیے جو ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. تو انہوں نے میرے ساتھ نکاح کیا تھا, وہ میری بیوی ہے, میری عزت ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے عیاشی کے لیے شادی کی ہو. وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی, میرے ساتھ رہنا پسند کرتی تھیں, میرے ساتھ وہ بہت زیادہ خوش تھیں. مگر بیچ میں کوئی ایسے کچھ لوگ پڑے جنہوں نے ہمارے ازواجی رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کی اور خراب کیا بھی. کیا آپ نے شادی کے بعد کہیں گھومنے پھرنے گئے ہیں آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری؟ جی ہم ضرور گئے ہیں گھومنے پھرنے. ہم ادھر سے گئے تھے, ایک دفعہ ہمارا پلان بنا کہ ہم جاتے ہیں گجرات. ادھر سے گجرات گئے تو گجرات سے آگے وائف کا ہی پلان بن کے کہ چلیں یار ہم نکلے ہوئے ہیں, نئی شادی ہوئی ہے تو ہم ہنی مون منانے جاتے ہیں میرپور, ادھر کشمیر والی سائڈ ہے یا ناران کان والی سائڈ. تو ادھر سے ہم نکلے تو اسلام آباد سے آگے ہم چلے گئے منسیرا جا کے ہم نے ادھر ایک ہوٹل میں اسٹے کیا ادھر 1 نائٹ ادھر اسٹے کر کے. تو صبح ہم تقریباً 10-11 بجے اٹھ کے ادھر سے آگے نکلے. ہم گڑیا بیب اللہ سے آگے گئے مظفر آباد سے آگے ہم چلے گئے پیر چناسی جا کے ہم نے تقریباً پیر چناسی پہنچے ادھر تقریباً 4-5 بجے ہم پہنچے. تو 4-5 بجے کے بعد پھر ہم نے پیر چناسی اوپر روف ٹاپ پہ ادھر گئے. تو روف ٹاپ پہ جا کے ادھر ہم نے روم اپنے لیے ریزرو کروا کے ادھر 1 نائٹ ہم نے ادھر اسٹے کیا. 1 نائٹ اسٹے کر کے صبح ہم ادھر سے نکلے تقریباً 8 بجے نکل کے پھر ہم براہ راست آئے ادھر مڑی والی سائڈ سے آ کے ہم نے پھر اسی دن سیالکوٹ ہم تقریباً پہنچے کوئی 6-7 بجے واپسی ہوئی ہماری. آپ نے کیسے ایسے شادی کر لی؟ آپ سے وہ بڑی ہے تقریباً, اس کی ایج بھی 42 ہے, آپ کی ایج 22 ہے, تو کیسا ہے اتنا ڈفرینس کیسے آپ میں؟ آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا یا آپ بھی لالچ میں آگے تھے, پیسوں کے لالچ میں, وہ امیر سامی ہیں اس کی وجہ سے کی ہو؟ سر دیکھیں بات پیسے کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پیسہ میں خود کمانے والا انسان ہوں اور لالچ مجھے کیوں آئے؟ لالچ تو ان کو آ گئی تھی کہ میں ایک اچھا مینجمنٹ کا کام کیا ہوا ہے, میں نے مینجمنٹ کی ہوئی ہے, میں نے الحمدللہ ان کو بزنس دیا جو انہوں نے آج تک ان کو بزنس نہیں ملا, وہ بزنس میں نے ان کو دیا ہے. تیسرے منتھ میں نے تقریباً ان کو 70-80 لاکھ کی میں نے ان کو سیل دی. اس سے پہلے میرے جانے سے پہلے ان کی سیل تھی تقریباً 30-35 لاکھ روپے, ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے میری ایک ڈیلنگ تھی, میں ڈیلنگ کرتا تھا. ظاہری بات ہے کوئی کلائنٹ آتا تھا تو اس کو میں مکمل ٹائم دیتا تھا, مکمل جو ہوٹل تھا وہ وزٹ کروا کے. تو میرے پاس جو کلائنٹ آتے وہ واپسی جاتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں کہ وہ آئی ہے میرے پاس تو وہ بھی مجھ سے واپس نہیں گئی. اس کی اصل وجہ یہ ہے
मेरे पास जो आता है बैठता है वो इंशाल्लाह मुझसे कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं, कुछ ना कुछ ख़रीद के जाते हैं। मैं वो इंसान हूँ कि जो चीज़ नहीं बिकती मैं वो भी बेचता हूँ। जो बंदा बोलता है कि ये चीज़ नहीं बिक सकती तो मैं वो बेचने की कोशिश करता हूँ कि ये बिकनी चाहिए। मैं ऐसा एक सेलमैन हूँ। जी ठीक है। अच्छा, ये मुझे बता सकते हैं आपकी अब अंडरस्टैंडिंग में क्यों इतना फ़र्क आ गया, क्यों इतनी दरारें पैदा हो गई कि आप इस मामलात को मीडिया पे लेके आना चाह रहे हैं? सर देखें, अभी उन्होंने इशू क्या खड़ा किया कि उन्होंने ये इशू खड़ा किया कि ये वेटरों के पैसे खाता है। मैं इनकी, हालांकि मेरे पास 10-10, 15-15 लाख रुपया अमाउंट पड़ी होती थी, मैंने तब 10-10, 15-15 लाख रुपए अमाउंट मैंने नहीं खाई, तो क्या मैं इनकी 700-700 या 1000 रुपये वेटरों के पैसे में खाता? मुझे 1000 या 500 से क्या लेना देना है? मुझे इनके पैसों से कोई मैंने ना लेने थे और ना मैं वेटरों के पैसे खाने थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब मेरे साथ इनकी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ हमारा इधर ही सफारी मेरे जाल के ऑफिस में हुआ, इन्होंने मेरे मुंह पे ही मुझे ऐसे उल्टी बातें करनी शुरू कर दी। तो खैर मेरे सामने जब इन्होंने ऐसी बातें की तो मुझे भी गुस्सा आया कि यार मेरी वाइफ हो के मुझे इतनी गलत बातें कर रही है, तो मैंने भी थोड़ी बहुत बदतमीज़ी की, तो मैं भी गुस्सा हुआ। तो ये उधर से मुझसे डर के मारे उधर से निकली हैं। गाड़ी भी इन्होंने उधर ही पार्किंग में अपनी छोड़ी है, मेरी गाड़ी भी उधर खड़ी थी, वो भी उधर ही खड़ी रही है। ये उधर से पैदल निकली हैं, डायरेक्ट उधर से गई हैं जेफसन होटल जाके उन्होंने उधर के जनरल मैनेजर साहब से मिली हैं। जनरल मैनेजर साहब को मिल के बोलती हैं कि अफजाल साहब उधर हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उन्होंने जो जेफसन के मैनेजमेंट के GM साहब हैं सलमान साहब, उन्होंने बोला कि नहीं अफजाल साहब हमारे अपने छोटे भाई हैं, हमारे अपने कुलीग हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि मैं जो सफारी में जब आया हूँ तो तब मैं जेफसन लेफ़्ट करके मैं सफारी में आया था, तो आज तक मैं मार्केट में बैठा हूँ, तो मार्केट में मेरे बारे में कोई बंदा ऐसी बात नहीं कर सकता कि ये बंदा ऐसे काम करने वाला हो। क्योंकि मैंने आज तक काम किया तो मैंने सियालकोट की मार्केट में किया है। सियालकोट की मार्केट में मेरे साथ आप किसी जगह पे भी चले जाएं, किसी होटल में चले जाएं, जीवन में चले जाएं, जेफसन में चले जाएं या किसी और ऐसे इदारे में आप जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी दुआ सलाम है। और मुझे हर एक बंदा ये बोलेगा कि यार हाँ आपको पता है पूरा एक रब की ज़ात है, ठीक है, अच्छा कोई भी नहीं है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी से भी जाके मेरे बारे में पूछेंगे तो आपको यही बताएंगे कि ये बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता। जी ठीक है। अगर और कोई आपके दिल में बात आए तो वो भी बता दें। सर मेरे दिल में बात क्या है, हालांकि मैं इनके पास 3-4 दफ़ा गया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे साथ बैठ के बात करें, जो मसला परेशानी है, आप मेरे साथ रहना चाहती हैं ठीक है, नहीं रहना चाहती फिर भी ठीक है, मैं बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। मगर ये कि इन्होंने मेरा गेट तक बंद कर दिया। उसके बाद क्या नाम है, इन्होंने मुझसे कागज़ एक सादे पेज पे गुंडे बिठाए हुए थे, मुझे उधर बुलाया, मैं उधर गया सफारी मेरे जाल में, तो उधर गया तो उधर इन्होंने क्या किया कि मुझे साइड पे लेके गई, आए मैं आपके साथ साइड पे बैठ के आपसे बात करना चाहती हूँ। जब मैं साइड पे गया तो इन्होंने क्या किया कि उधर साइड पे गुंडे 2-4 बिठाए हुए थे, उन्होंने गन पॉइंट पे आके मुझसे खाली पेज पे साइन करवाए, अंगूठे लगवाए। मुझे अल्लाह शादर नाज़र है कि इन्होंने उस खाली पेज पे साइन और अंगूठे लगवाने की क्या वजह है, किस लिए करवाए हैं, ठीक है। मगर मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा, हालांकि मेरी रातों की नींदें हराम हो गई हैं कि पहले तो मुझे गुंडे ब्लैकमेल करते रहे, उसके बाद जब उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया मैडम ने, तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि उधर गुंडों से मुझसे साइन करवाए, सिग्नेचर करवाए, ठीक है। मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जी आपके पास निकाहनामा और पहली बीवी की इजाज़तनामा है? सर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह निकाहनामा और पहली बीवी की इजाज़तनामा सारा कुछ है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं है। क्यों कि ज़ाहिरी बात है, निकाहनामा जब मिलते हैं एक लड़की के पास होता है, एक लड़के के पास होता है, तो मैं यही चाहता हूँ, मेरी यही अपील है कि इनके पास मैं बड़ी दफ़ा गया हूँ, हालांकि मैं कभी भी मीडिया पे ना आता क्योंकि मेरी इज़्ज़त उछल रही है, मगर इन्होंने मेरी इज़्ज़त पूरी मार्केट में उछाल के रखी हुई है। उसके बाद मुझे उधर से इतने गंदे तरीके से निकाला है कि पुलिस को ला के इन्होंने मुझे उधर से निकाला है। क्यों एक अपने खामन के साथ ऐसे किया जाता है? क्या मेरे अंदर क्या गलतियाँ थी, मैंने क्या गलत कर लिया था, मैंने क्या किसी को कत्ल कर दिया था, मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे उसका जवाब दिया। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में फखरे सहाफत अफजल भट्ट साहब की वालदा की फातिहा ख्वानी में
पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के सियासी समाजी शख्सियात के अलावा सहाफती तंजीमों ने भरपूर शिरकत की। सियासी समाजी शख्सियात में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, मुशीर हुकूमत बराए कश्मीर कमन जमान कायरा और आजाद कश्मीर के नामूर शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आजाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन में दुआया तकरीबात में शिरकत की और सब ने दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला अफजल भट्ट साहब को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और सैयद बुनियाद हुसैन शहकानी मेंबर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ प्लस भी अफजल भट्ट साहब के दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला इनकी वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कराटे डो पाकिस्तान नकाब कराटे लियारी के सदर और सिंध कराटे एसोसिएशन के साबिका सेक्रेटरी एनसी अब्दुल हमीद, नकाब कराटे के जनरल सेक्रेटरी और सिंध कराटे एसोसिएशन के साबिका सेक्रेटरी सेंसी अब्दुल रहीम ने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के बैनाकाक में मुनकिदा इंतखाबात में नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि नकाब कराटे लियारी और पाकिस्तान की पूरी ओलंपिक फैमिली दिल की अथाह गहराइयों से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करती है और उम्मीद जाहिर करती है कि इनकी वलवला अंगेज क़यादत में पाकिस्तान में खेलों को मजीद फरोग हासिल होगा और इंटरनेशनल सतह पर हम अपने परचम को बुलंद करके पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। हमारे रिपोर्टर सज्जाद सिकाटे की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के सीनियर सहाफी प्रेस क्लब के बानी मोहतरम जनाब हमजा पनहोर साहब की तबीयत नासाज है, काफी अरसा से बीमार है। कराची की एक हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध और मलीर की आला क़यादत को अपील है कि एक मुअज़्ज़िज़ और बहादुर सहाफी की मदद की जाए। जनाब मलीर के वो खुददार सहाफी हैं जिसकी बेतहाशा मलीर के लिए खिदमात है। 1981 से मेमन गोट से शुरुआत की सहाफत की और 40 साल मलीर की ये आवाज़ बुलंद रहे। जनाब मोहतरम हमजा पनहोर साहब की माली मदद और एक अच्छे इलाज की अपील है। हम मलीर की क़यादत और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपील करते हैं कि इनके इलाज मुआलजे के अखराजात को बर्दाश्त किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन बावल नगर का मानना इजलास मुनक़िद। इजलास की सदारत चौधरी रिजवान बशीर ने की, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में डिस्ट्रीब्यूटर के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाने पर इत्तफाक हुआ। इजलास में डिस्ट्रीब्यूटर के अहम मामलात को मद्देनजर रखते हुए तबादला ख्याल किया गया और मसाइल के हल के लिए कवानीन बनाए गए। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक ला कर सेल नहीं करेगा। जो दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर की रकम रोक लेते हैं या इनको रिकवरी देने में तंग करते हैं, बामी मुशावरत और खुश असलूबी से इन दुकानदारों के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स के मामलात को तय करवाया जाएगा और मुहर्रमुल हराम के बाद तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स का इजलास मुनक़िद किया जाएगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर के दूसरे और मसाइल को ज़ेरे गौर लाया जाएगा और इन पर अमल भी करवाया जाएगा। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन शाह लतीफ टाउन सदराना मोहम्मद अफजल साहब ने अपने मेंबर हाजी अजीम आलम साहब को हज की अदायगी के बाद मुबारकबाद पेश की। हाजी अजीम आलम साहब का कहना था कि मुझे बेहद खुशी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तमाम हाजी खाना, ट्रांसपोर्ट, रिहाइश का ख्याल बहुत अच्छे से रखा और सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे थे। आखिर में हाजी अजीम आलम साहब ने तमाम उम्मत मुस्लिमा मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं की। हमारे रिपोर्टर महबूब अली सम्मो की रिपोर्ट के मुताबिक साले मोहम्मद सम्मो गोट की जामिया मस्जिद व इमाम बारगाह अल हुसैनी में मुहर्रमुल हराम के जुलूस के रूट और रास्ते के विजिट के लिए डीएसपी सखन और एसएचओ सखन सैयद अदील शाह की आमद और बेहतरीन यकीन दयानी काम की करवाई गई। हम अहले मोहल्ला डीएसपी और एसएचओ सखन के बेहद शुक्रगुजार हैं।
बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन बावल नगर का मानना इजलास मुनक़िद। इजलास की सदारत चौधरी रिजवान बशीर ने की, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में डिस्ट्रीब्यूटर के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाने पर इत्तफाक हुआ। इजलास में डिस्ट्रीब्यूटर के अहम मामलात को मद्देनजर रखते हुए तबादला ख्याल किया गया और मसाइल के हल के लिए कवानीन बनाए गए। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक ला कर सेल नहीं करेगा। जो दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर की रकम रोक लेते हैं या इनको रिकवरी देने में तंग करते हैं, बामी मुशावरत और खुश असलूबी से इन दुकानदारों के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स के मामलात को तय करवाया जाएगा और मुहर्रमुल हराम के बाद तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स का इजलास मुनक़िद किया जाएगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर के दूसरे और मसाइल को ज़ेरे गौर लाया जाएगा और इन पर अमल भी करवाया जाएगा। वादी लीपा विलेज फास्ट फूड्स में बाजार लीपा का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। अपडेट कर रहे हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक विलेज फास्ट फूड्स के इफ्तिताह के मौका पर साबिक उम्मीदवार मेंबर जिला कौंसल शौकत अली मुगल, गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर सहरुल आइन राजा, मेंबर लीपा मोहम्मद सदीक शेख, मौलाना इरशाद, अरशद कुरैशी, मरगूब आलम कुरैशी, मोहम्मद शफीक मुगल व दीगर ने फीता काट कर किया। फीता काटने के बाद ऑनर विलेज फास्ट फूड लीपा यूनुस अयूब मुगल ने अपने हाथों से बर्गर की मुख्तलिफ इकसाम तैयार करके मेहमानों को पेश की और मिठाई भी तकसीम की। मेहमानों ने फास्ट फूड की तमाम इकसाम की अशिया को भी पसंद किया और क्वालिटी को बरकरार रखने की तलकीन की। यूनुस अयूब मुगल इससे कबल लाहौर में फास्ट फूड का काम कर रहे थे। आपके हाथ से बनाए गए जिंगर बर्गर को खास तौर पर मेहमानों ने पसंद किया और कहा कि फास्ट फूड्स की लीपा में ये पहली शॉप है, इसकी अशद ज़रूरत थी। अक्सर सियाह लीपा में आकर पूछते थे मगर फास्ट फूड की क्वालिटी की शॉप कोई भी ना थी जिसकी अशद ज़रूरत थी। इस पर ओनर विलेज फास्ट फूड को सब ने खसूसी मुबारकबाद पेश की। इफ्तिताह के आखिर में यूनुस अयूब मुगल विलेज फास्ट फूड के कारोबार के लिए मौलाना इरशाद मुगल ने खसूसी दुआ की। अल्लाह पाक आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब के शेर जवान पुलिस एहलकार कब्जा माफिया के मुआवन बन गए। चुनिया में चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल करने वालों के साथ खवातीन पुलिस एहलकार भी नहीं है। चुनिया पुलिस की गुंडागर्दी का इंसानियत सोज वाकया। पुलिस एहलकारों ने घर में घुसकर चादर व चार दीवारी का तकद्दस पमाल कर दिया। पुलिस एहलकार घर में घुसकर कब्जा छुड़वाने में मसरूफ, मगर घर में घुसने वाले पुलिस एहलकारों के साथ कोई लेडी पुलिस एहलकार दिखाई नहीं देती। पुलिस एहलकारों की घरेलू खवातीन के साथ खुलेआम दराजी आईजी पंजाब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अपडेट करें कैमरामैन राना नईम के हमरा डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी, डायरेक्टर ऑफ पंजाब, चैनल 5 न्यूज़ प्लस। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भौन ने कहा कि जिले इंतजामिया और तमाम मुतलका महकमे दरियाए सतलज के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स के साथ मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की वो खुद हर जगह पर पहुंचकर निगरानी कर रहे हैं। ये बात उन्होंने डीपीओ अली रजा के हमरा मंचनाबाद में बाबा फरीद पुल पर रिलीफ कैंप के मुआयना के दौरान कही। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भौन ने मजीद कहा कि जिले इंतजामिया ने हजारों अफराद का दरियाई इलाकों में बर वक्त अनखला किया है, जबकि लाइव स्टॉक की महफूज मुंतकली और लोगों को ट्रांसपोर्टेशन भी की गई है। जुल्फकार अहमद भौन ने कहा कि रेस्क्यू 1112 ने
सैलाब 151 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया है। उन्होंने कहा कि सैलाब में जिला इंतजामिया आवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर मुसलसल मसरूफ़ अमल है ताकि अपने बहन भाइयों की मुश्किलात में कमी की जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने रिलीफ कैंप में इमदादी अशिया और लाइफ स्टॉक के लिए चारा की फराहमी और मेडिकल कवरेज का भी जायजा लिया है। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ यूसुफ मेहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्टा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ठट्टा के करीब दाबेजी के मकाम पर 1530 एकड़ पर मुश्तमिल स्पेशल इकनॉमिक जोन के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। इस सिलसिले में दबाजी इकनॉमिक स्पेशल जोन में इब्तदाई तौर पर 700 एकड़ अराज़ी को फहाल किया जाएगा, जहाँ मुल्की और गैर मुल्की सरमायादार भी सरमायाकारी करेंगे। दावेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन में पानी, बिजली और रोड्स की तामीर पर 2 अरब रुपए खर्च करने का प्लान है, जबकि 150 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की सरमायादारों को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में पार्टी के कायद और साबिक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मरकजी किरदार अदा किया। धाबजी इकनॉमिक स्पेशल जोन भी सी पैक का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन की जानिब से 1 माह कबल इस अहम मंसूबे की मंजूरी मिली है और बड़ी तेज रफ्तारी से मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे। धाबजी का मकाम बहुत बेहतर लोकेशन पर मौजूद है, जहां से कराची एयरपोर्ट समेत पोर्ट कासिम बंदरगाह भी करीब पड़ता है। ये स्पेशल इकनॉमिक जोन का मंसूबा एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसे हम आगे भी तरक्की पर लेकर जाएंगे।